देश भर के टैक्स अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें देश में विकास के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। टैक्स विभाग ने देश भर में 10 करोड़ परिवारों को टैक्स के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले राजस्व ज्ञान संगम में देश भर के टैक्स अधिकारी देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और काले धन की समस्या खत्म करने के लिए मंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। 2 दिनों तक चलने वाले देश भर के टैक्स अधिकारियों के राजस्व ज्ञान संगम में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो सब उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने शुरुआत देश भर के अधिकारियों से सुझाव मांगने से की। हल्के फुल्के माहौल में हुई इस गंभीर चर्चा में पीएम मोदी ने टैक्स अधिकारियों को नया मंत्र दिया, रैपिड का, जिसका मूल मंत्र था टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देना, लेकिन ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ। कि सबसे पहले तो रेवेन्यू इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इसीलिए रेवेन्यू शुड बी पार्ट ऑफ इट। रैपिड फॉर्मूला RAPID। So revenue should be our fundamental objective, but revenue collection with accountability and with probity. So the next two, RAP, so accountability and probity. So honesty is very important, probity, honesty. This is very important, that's what he said. And then last two, information and digitization. So we should have a database of information which should be used for non-intrusive tax assessment and tax collection. सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टैक्स का 92% हिस्सा ऑनलाइन यानी TDS या फिर एडवांस टैक्स के तौर पर करदाता जमा कर देते हैं और केवल 8% हिस्से के लिए ही अधिकारियों के असेसमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में देश भर के 4200 से ज्यादा टैक्स ऑफिशियल्स देश में टैक्स आधार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक देश में करीब 5 करोड़ 43 लाख लोग टैक्स अदा करते हैं और इसे बढ़ाकर 10 करोड़ तक ले जाना है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टैक्स विभाग और करदाताओं के बीच भरोसे की खाई को कम करना। Obviously, what we have to do is to increase the tax base in this country, to continue to move the tax to GDP ratio upwards. And so the thinking is that if out of the 25 crore households that we have about 15 crore households that are solely based on agricultural income, which leaves us with about 10 crores of households that are getting non-agricultural income purely. प्रधानमंत्री जी के संबोधन में इस चीज़ पे बहुत इम्फेसिस था कि जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर्स, उसको और ब्रिज करना चाहिए। Prime Minister's speech was indeed inspirational. I'm sure the officers of the Customs and Excise Department will have taken heed to his words of advice, and will all be the better for it. The 2 days deliberation should be extremely fruitful. अभी तक टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सभी करदाताओं के लिए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। 95% से ज्यादा रिफंड ऑनलाइन ही जारी कर दिए जाते हैं। यहां तक कि करदाताओं को होने वाली मुश्किलों का हल भी ऑनलाइन माध्यम से किए जाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीते वक्त से निवेशकों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कर विभाग और करदाताओं के बीच विवादों के निपटारे के लिए अलग से प्रावधान किए गए। देश में और विदेश में कर चोरी को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से गार व्यवस्था लागू होने जा रही है और टैक्स व्यवस्था को सबसे सरल बनाने के लिए GST विधेयक को पारित कराने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। सम्मेलन में कुछ अधिकारियों ने पीएम के सामने अपनी उलझन रखी कि वो समझ नहीं पाते कि उनका काम टैक्स न देने वालों के साथ सख्ती करना है या फिर टैक्स देने वालों के साथ मिलकर काम करना। कुछ युवा अधिकारियों ने देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए केंद्र के स्तर पर एक नया अधिनियम बनाने का भी सुझाव दिया। देश भर के टैक्स अधिकारियों को प्रधानमंत्री के संबोधन के केंद्र में एक ही बात थी, लोगों पर भरोसा कीजिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश ये था कि 2 दिनों का ज्ञान संगम केवल ज्ञान संगम न बन करके कर्म संगम के रूप में बदलना चाहिए। कैमरामैन नायर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।